वेलकम टू माय चैनल वीके हिंदी ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 4 पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 प्रकृति का संदेश कविता पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है, ये कविता के जो कवि है वो है सोहन लाल द्विवेदी। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, मतलब क्या है? मतलब ये कि पर्वत कहता है, पर्वत माने पहाड़, समझते हैं आप लोग ना। तो जो पर्वत है वो हमें कहता है कि तुम भी, जैसे मैं शीश उठाकर खड़ा हुआ हूँ उसी प्रकार मैं, तुम लोग भी, तुम सब भी शीश उठाकर, सर उठाकर जीना सीखो। और अपने तरीके से, ये नहीं कि हमें कोई चीज नहीं आ रही, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हम सोचे कि हम चुपचाप बैठ जाए, ना करें उसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को जो है खुल के सामने लाइए और उसे करिए और सर उठा के जीना सीखिए। ठीक है, इसके बाद सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर हमें क्या समझा रहा है? सागर यानी समुद्र। समुद्र गहरा होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो वो हमको समझा रहा है कि हमसे कह रहा है कि हमको भी अपने मन में गहराई लानी चाहिए। गहराई लाने का मतलब क्या है? गहराई लाने का मतलब ये हुआ कि हमें भी किसी चीज को करने से पहले सोचना चाहिए। नहीं कि जो है बस कोई चीज हुआ उसे तुरंत कर दिया, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपने फट से उसका जवाब दे दिया। नहीं, आपको मन से गहराई से उसको सोचना है कि हमें क्या निर्णय लेना है, किस तरीके किसी काम को करना है। ठीक है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सर पर भार, मतलब क्या है कि पृथ्वी हमें कहती है हमें धीरज से काम लेना चाहिए। अपने काम को करने के लिए कोई भी चीज, अगर हमारे पर कोई बहुत बड़ा काम आ गया है, किसी काम को हमें करना, तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम जो है अरे कैसे करेंगे, हम इसे कैसे पूरा होगा। नहीं, आपको धैर्य से, धीरज से काम करना है। धीरज से अगर आप काम करेंगे तो उसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, मतलब क्या है? जैसे आकाश है, पूरे जगत में वो आकाश है, वो पूरा फैला हुआ है, तो उसी प्रकार आपको भी फैलना है। फैलने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से अपनी इतनी जो है वो फैलाइए कि आप लोग को, आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर लोग प्रभावित हो कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं सबके लिए। तो वो हुआ क्या कि आप अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे किसी के सामने। कहने का मतलब ये कि आप भी नभ की तरीके, आकाश की तरीके, इस तरीके से अपनी बातों को कहेंगे कि आप सब जगत में सबके लिए अच्छे बन जाएं। ऐसे अच्छे कार्य करेंगे ताकि सबके लिए आप अच्छे बने। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। आप से कवि कह रहे हैं कि क्या तुम समझ रहे हो कि जो तरल तरंगे हैं वो आपसे क्या कह रही हैं? उठ उठ गिर गिर। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। वो कह रही हैं कि आप मन में उत्साहित होइए। ये नहीं कि कोई चीज आपको जो है नहीं हो रही, आप किसी चीज में हार गए तो आप जो है हतोत्साहित हो गए कि जी नहीं अब हम कैसे करेंगे इसे, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ना है ताकि आप उस कार्य को बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से निभा सकें और उसे कर सकें। ठीक है, तो ये प्रकृति का संदेश है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। प्रकृति के द्वारा ही कवि ने आपको ये संदेश देना चाहा है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो प्रकृति के द्वारा आपको संदेश दिया गया है। तो आगे अब हम अपने अगले वीडियो में आपको इसका शब्दार्थ और आगे के प्रश्न उत्तर कराएंगे। थैंक यू।